हेलो एवरीवन। क्या है कि अभी 1-2 दिनों से जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरे भारत के अंदर बस यूजीसी हटाओ, काला कानून हटाओ, इस प्रकार से जो आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे होंगे। कोई न्यूज़ नहीं, बाकी कुछ भी आपको दिखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे जो है यूजीसी लेके एक एक्ट आई थी, ठीक है? और उसके बाद जो है जितने भी के विपक्ष थे, ठीक है? और पक्ष में भी थे लोग, वो सारे जो है कहीं न कहीं प्रोटेस्ट पे उतर गए। अलग-अलग जगहों पे प्रोटेस्ट की जाने लगी। अलग-अलग जगहों पे तारीखें रखी जाने लगी, जहाँ पे जो है बैठक किए जाएँगे, प्रोटेस्ट किए जाएँगे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है, क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है इस पे रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पे जो है इसका दुरुपयोग हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, इस पे क्या-क्या सवाल उठे और क्यों जो है इसको रोका गया है और इसे रोकने से जो है क्या बेनिफिट होंगे, क्या लॉस होंगे और आगे जो है इससे का क्या मतलब निकलता है और इससे क्या उद्गम और क्या अंत निकलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स एक है तो सेफ है। इस प्रकार से जो है ये प्रोटेस्ट अलग-अलग जगहों पे यूजीसी रोल बैक। देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्र और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। ऐसे नॉर्मल देखें तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म ग्रांट्स कमीशन, बट यहाँ पे होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, ये नए नियम लागू किए थे जिसे विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी, इसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग अलग दिखे। अब कुछ लोग जो हैं, वाकई बहुत सारे नेताओं से बहुत सारी उम्मीदें थी जो जनरल कास्ट वाले थे। अब वो कुछ किए भी नहीं है, उसके बाद भी जो है पोस्ट कर रहा है कि हमारी वजह से ये रोक लग गई, हमने जो है बहुत एक्टिविटी दिखाई, इसकी वजह से रोक लग गई। तो इस प्रकार के लोगों से जो है सावधान रहे। ठीक है, और आगे जो भी वोटिंग होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं, का रुख बहुत विकराल आएगा। कह रहा है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा लागू किए गए नए नियम को रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के प्रावधानों में प्रथम दृष्टि अस्पष्टता और इनके दुरुपयोग की भी आशंका है और इस प्रकार से बात करते हुए जो है उसको रोक लगा दिया। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय है और नए नियम एक समुदाय को निशाना बनाकर लागू किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे टकराव हो सकता है और कमियां पाई और इसलिए इन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बड़े टक्कर को रोका और आपस में, और मैं इस फैसलों का पूरी तरह से स्वागत करता हूँ। सपा से बसपा और टीएमसी ने किया स्वागत। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने पर विपक्ष बटा हुआ नजर आया। सपा से लेकर बसपा और टीएमसी के फैसले पर स्वागत किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूजीसी के रोक लगाए जाने पर कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय होता है और मानवीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नियत भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय, ना किसी का जुल्म ज्यादती हो और ना किसी के साथ नाइंसाफी हो। इस प्रकार से जो है वहां से बयान आया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश उचित है। यानी अभी जो स्थिति है उसके अनुसार से जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश उचित है, क्योंकि इन नियमों से सामाजिक माहौल खराब हो सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और यूजीसी ने देश भर के सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय में जाति आधारित घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम लागू किए। इससे सामाजिक तनाव का माहौल बन जाएगा और मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद ये सामाजिक तनाव का एक ऐसा माहौल नहीं बनता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी हितधारकों को भरोसे में लिया होता। यानी कि कोई भी नियम लागू करने से पहले बाकी उसको जो है ट्रायल किया जाता है छोटे से स्पेस पे। एक नॉर्मली एक गांव में देखा जाता है, एक शहर में देखा जाता है, एक राज्य में देखा जाता है। एक से सेंट्रल लेवल पे ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी, इसको जो है पहले स्टार्टिंग में आपको चेक करना होता है, उस पर ट्रायल करना होता है, उसके बाद उसको पारित करना होता
एपी सांसद मलविंदर सिंह कहा ने कि शैक्षणिक संस्थानों की योग्यता पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नियम संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के बजाय योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दिया। तो इस प्रकार से जो है सबका अपना अपना बयान आया है और आरजेडी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने न्यायिक तटस्थता को एक मिथक बताते हुए कानून द्वारा यथास्थिति बनाए रखने पर कटाक्ष किया। और साथ ही प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश और बंगाल चुनाव को देखते हुए जुमला गढ़ा था। आरजेडी ने बिहार पुलिस के एक पोस्ट के जरिए भी तंज कसा। आरएलसी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब यूजीसी ने नियम बनाया तो सरकार को इसकी जानकारी थी। अब सरकार को सुप्रीम को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो भी छात्र जिससे एसटी ओबीसी छात्र इसमें रैगिंग या अपमानित करते हैं उन्हें सजा मिलना चाहिए। अब सरकार को तय करना चाहिए रैगिंग की बात करें या अपमानित करने की बात करें, तो उसके लिए तो सजा होती ही है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, जो भी बोल सकते बलशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो छोटों को दबाते हैं। और ये हर एक जगह नहीं है, भारत के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटियों में रैगिंग देखने के लिए देखी जाती है, जैसे इंजीनियरिंग जो कॉलेज होता है, बट उसका सजा भी वहां पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलता, बट यूजीसी लाने का मतलब था कि 24 घंटे के अंदर उसका निपटारा किया जा सकता है। जो भी चीजें वहां पे होगी उसको 24 घंटे के अंदर निपटा दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है सरकार का क्लेम है, इसका गलत दुरुपयोग भी, अगर किसी ने रैगिंग किया भी, किसी ने कुछ किया भी नहीं, उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए जा सकते थे। तो इस प्रकार से जो है इसका दुरुपयोग किया जा सकता था और इसमें अलग अलग पार्टियां जो है उसमें आके अपना अपना बयानबाजी कर रही है। बट ये बयानबाजी करने से कोई प्रॉफिट है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है वाकई जो इस पे चर्चा कर रही है और जो भी संशोधित नियम जो है, जो भी नियम बनाए गए उन सारे नियमों को सुलझा के और फिर से जो है वो पारित किया जाएगा। क्योंकि अभी से 2 दिन पहले किसी के दिमाग में आया भी नहीं था कि सरकार इस प्रकार से कुछ सोच भी सकती है यूजीसी के बारे में। और जैसे ही वो लाई, एकाएक प्रोटेस्ट यहाँ पे दिखने लगा। पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम, अब जो है जनरल और बाकी सारे कास्ट, इस प्रकार से जो प्रोटेस्ट दिखने लगे, ये लोग विलुप्त ही हो गए। इस पे अलग अलग मीम दिखाई दे रहे हैं, रील्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो है आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं। मिलता है ऐसे कोई नया वीडियो लेके। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको काफी बढ़िया लगा होगा।